अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस मिस ना कर सकें। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए गूगल एडसेंस के थ्रू कोई भी अर्निंग करते हैं, चाहे वो यूट्यूब से हो, वेबसाइट से या किसी और तरीके से, अगर एडसेंस में आपने जो भी अर्निंग किया उसको पाकिस्तान में विदड्रॉ किस तरह कर सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं अर्निंग तो कर लेते हैं लेकिन उनको ये तरीका नहीं पता होता कि उसको विदड्रॉ किस तरह करना है। तो दोस्तों, मैं एक बात क्लियर कर दूं, अर्न करना मुश्किल है और विदड्रॉ करना आसान है। तो इसलिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें। अगर आप अर्न कर चुके हैं तो मतलब आपने सारा मुश्किल काम कर लिया है, अब आसान काम रह गया। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आपकी यूट्यूब मनी हो या फिर आपने किसी और वेबसाइट से अर्न किया हो एडसेंस के थ्रू, तो आप अपने अकाउंट में, बैंक अकाउंट में डायरेक्टली एडसेंस से विदड्रॉ किस तरह कर सकते हैं। तो तरीका जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एडसेंस से अपने पैसे विदड्रॉ कराने के लिए सबसे पहले आपको जाना है अपने एडसेंस के अकाउंट में। एडसेंस के अकाउंट में जाने के बाद आपको अपना साइन इन करना है दोस्तों अकाउंट के अंदर। उसके बाद आपके सामने लेफ्ट साइड पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा पेमेंट्स का, इस पे क्लिक कीजिए दोस्तों। पेमेंट्स के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इस तरह की स्क्रीन आपके सामने ओपन होगी। यहाँ पे राइट साइड पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा हाउ यू गेट पेड। यहाँ पे नीचे ऐड पेमेंट मेथड का ऑप्शन मिल रहा होगा, इस पे क्लिक कीजिए दोस्तों। ऐड पेमेंट मेथड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी और यहाँ से आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। ऐड अ वेस्टर्न यूनियन अकाउंट, ऐड न्यू वायर ट्रांसफर डिटेल, ऐड न्यू चेक डिटेल्स। तो दोस्तों, तीनों के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। वेस्टर्न यूनियन दोस्तों मोस्टली ज़्यादातर ये नेशनल बैंक के अंदर इनकी ज़्यादा अच्छी सर्विस आपको मिल जाएगी। वेस्टर्न यूनियन वालों की अगर हम बात करें, वायर ट्रांसफ़र होता यह है कि आपने जो अर्निंग की है अपने एडसेंस अकाउंट में वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में किस तरह आ जाए। तो दोस्तों, अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप वेस्टर्न यूनियन के अकाउंट के थ्रू ही उसको विदड्रॉ कीजिए। उसके ऊपर भी मैं अलग वीडियो बना दूंगा कि वेस्टर्न यूनियन के थ्रू आप किस तरह विदड्रॉ कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्टली आप अपने एडसेंस अकाउंट से जो अर्निंग है आपकी उसको अपने बैंक अकाउंट में किस तरह विदड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें नीचे ऐड न्यू चेक डिटेल्स, यहाँ से आपको चेक रिसीव होगा आपके घर, वहाँ से आप उस चेक को अपने बैंक में जाके जमा कराएंगे और आपके अकाउंट में पैसे जमा होंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे वायर ट्रांसफर की, मतलब अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्टली किस तरह आप विदड्रॉ कर सकते हैं अपने एडसेंस की अर्निंग। तो यहाँ पे आपको दोस्तों इस तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे। बेनिफिशियरी आईडी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये ऑप्शनल है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लिखना, आप इसको छोड़ दीजिए। नीचे आपको मिल जाएगा नेम ऑफ बैंक अकाउंट, नेम ऑन बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे आप दोस्तों पढ़ लीजिए, साइड पे आपको मिल जाता है इंटर योर फुल नेम एज शोन ऑन योर बैंक स्टेटमेंट्स। मतलब आपके बैंक में जिस नाम पे आपका बैंक अकाउंट है, वो नाम जो बैंक में आपने नाम दिया हुआ है उसी नाम पे ही आपने यहाँ पे वो नाम लिखना है जिस नाम पे आपका अकाउंट है। तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ दोस्तों। यहाँ से मैंने अपना नाम लिख दिया। तो यहाँ पे आपका जो अपना नाम होगा, जो बैंक में होगा, आपने वो लिख देना है। नीचे बैंक का नाम दोस्तों, कौन सा बैंक है, तो यहाँ से मैं आपको बैंक का नाम भी लिख के दे देता हूँ दोस्तों, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। तो इसको स्पेलिंग दोबारा चेक कर लीजिएगा। यहाँ से यूनाइटेड बैंक लिमिटेड मैंने सेलेक्ट कर लिया दोस्तों। आगे आ जाता है स्विफ्ट BIC। तो बैंक का जो इंटरनेशनल कोड है, स्विफ्ट कोड है, आइडेंटिटी कोड जिसको भी कहते हैं, तो स्विफ्ट कोड वो यहाँ से आपको मिलेगा दोस्तों। वैसे तो इंटरनेट से आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं यही मशवरा दूंगा कि आप अपने बैंक जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है वहाँ से जाके मैनेजर से कंफर्म कर लीजिए कि स्विफ्ट कोड वही है या नहीं। क्योंकि यहाँ पे अगर एक बार आपने मेथड यानी कि गलत दे दिया या कोई इन्फॉर्मेशन गलत डाल दी, गलती से भी आपसे कोई नंबर या कोई चीज़ मिस हो गई, तो बाद में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपके पैसे ज़ाया हो सकते हैं। इसलिए उस परेशानी से बचने के लिए आप डायरेक्टली मैनेजर के जाइए, उसको बताइए बैंक का स्विफ्ट कोड क्या है। तो मैं अपने बैंक के मैनेजर से पूछ के आ चुका हूं, तो मैं यहाँ पे अपने बैंक का स्विफ्ट कोड डाल देता हूँ, UNIL। दोस्तों, मेरे बैंक का है PKKA, UNIL PKKA, सारे कैपिटल लेटर्स में ये आपका स्विफ्ट कोड हो जाएगा दोस्तों। नीचे आ जाता है IBAN, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर। मतलब वैसे तो पाकिस्तान में जो हमारे यूज़ होते हैं वो लोकल नेशनल अकाउंट नंबर जिनको कहते हैं वो होते हैं, वो कंप्लीट नहीं होते। अगर आप दोस्तों अपने चेक बुक ओपन करें तो उसके ऊपर IBAN नंबर लिखा होगा जो कि काफ़ी लंबा होगा। उस अकाउंट नंबर को आपने IBAN अकाउंट नंबर को यहाँ पे पुट करना है। मैं अपने बैंक का अकाउंट नंबर पुट कर देता हूँ यहाँ पे दोस्तों। मैं लिख देता हूँ अपने बैंक का अकाउंट नंबर। तो वहाँ से उसके बाद तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना IBAN नंबर मतलब कि इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर पुट कर दिया है। नीचे आपको दोबारा ये नंबर पुट करना है। तो यहाँ से आप कॉपी कर लेते हैं दोस्तों, इसको यहाँ से कॉपी किया और नीचे मैंने दोबारा रीटाइप कर दिया, यानी कि यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे इस बैंक अकाउंट नंबर को ज़रूर बार बार चेक कर लीजिएगा ताकि आपके पैसे कहीं ज़ाया ना हो जाए। यहाँ पे आपने
आपने बस बैंक अकाउंट नंबर यानी कि इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर पुट करने के बाद देख लेना है दोस्तों। नीचे आपने इस पर टिक कर देना है, यहाँ से जहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है सेट एज प्राइमरी पेमेंट मेथड, इसको टिक कर दीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे नीचे सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। सेव करने से पहले एक बार फिर यहाँ पे आप कंफर्म कर लीजिएगा कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ठीक हो, जो आपने बैंक में दी हुई है वही हो। तो मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर कंफर्म कर लेता हूँ अपनी, मेरी सारी यहाँ पे दोस्तों ठीक है। तो यहाँ पे नीचे उसके बाद आपने कर देना है सेव। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने चेक कर ली है, अब मैं इसको कर देता हूँ सेव। सेव के ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया दोस्तों, सेव कर दिया। उसके बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन शो होगी दोस्तों, इसका मतलब कि आपका पेमेंट मेथड जो होगा वो सेव हो गया है दोस्तों। तो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, ताकि मैं आपको क्लियरली दिखा सकूँ कि मेरा किस तरह से अकाउंट सेव हो गया, पेमेंट मेथड सेव हो गया। उस तरीके से मेरे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसे रिसीव हो जाएंगे। हर महीने की 15 तारीख को दोस्तों आपके एडसेंस की जो अर्निंग होती है मिनिमम $100, कम से कम $100 होगा, तभी आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी दोस्तों। तो मेरा बैंक अकाउंट पेमेंट मेथड जो है दोस्तों सेलेक्ट कर दिया है मैंने। तो आप भी अपना इस तरह से सेट कर सकते हैं पेमेंट मेथड जो भी आप चाहें। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ, व्यू पेमेंट मेथड में जाके आपके सामने यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन शो हो रही होगी। तो यहाँ पे मेरा अपना जो अकाउंट नंबर है वो मैंने सेव कर लिया है। आप भी इस तरह से, चाहे वो वेस्टर्न यूनियन हो, चाहे वो बैंक का ट्रांसफ़र हो या फिर चेक हो आपका, तो वो सारे आप अपनी इन्फॉर्मेशन डाल के उसको सेट कर लीजिए। मैंने अपना बैंक ट्रांसफ़र यहाँ पे सेट कर लिया दोस्तों। इस तरह से आप अपनी यूट्यूब की अर्निंग हो, चाहे आपकी एडसेंस से किसी भी वेबसाइट या किसी तरह की भी एडसेंस में जो भी अर्निंग आ रही है वो आप अपने डायरेक्टली बैंक अकाउंट में इस तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आए, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं दोस्तों। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ मिस ना कर सकें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।